नमस्कार, स्वागत है आपका एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैंने अभी एक मोशन पिक्चर टीजर देखा, 3D में था। बहुत अच्छा लगा देख करके। कई अंदर में जो है भावनाएं आईं और गईं, लेकिन पहले फैक्ट्स, भावनाएं बाद में। फैक्ट्स ये है कि श्री मुरली एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। फैक्ट, महेश कुमार की जो पहली फिल्म थी अयोग्या, जिसमें कि निनसम सतीश उनके साथ काम कर रहे थे, बहुत बड़ी हिट थी। फैक्ट, श्री मुरली को अगर ऐसा रोल मिलता है जिसमें कि वो दो अलग अलग तरह के किरदार को निभाएं तो वो बड़े अच्छे तरीके से उसमें जो है ट्रांजिशन करते हैं, ये भी एक फैक्ट है। आपने जो है ये ट्रांजिशन देखा है इससे पहले, इसलिए ये ट्रांजिशन आपको पता है कि कितने अच्छे से करते हैं वो। एक पुलिस ऑफिसर से जो है एक अंडरकवर गुंडा बनना, या एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत हिंसक था और अपने मां के कहने पर जो है हिंसक नहीं रहता है, ये तमाम ट्रांजिशंस वो आप देख चुके हैं पर्दे के ऊपर उनका। और अब जो है महेश और श्री मुरली जब साथ मिलकर के आ रहे हैं तो मजा आएगा ही आएगा। वैसे मदगजा जो है, ये सबसे पहला तो चीज है कि इसमें कई तब्दीलियां हुई हैं शुरू से लेके अभी तक। पहली चीज ये थी कि इस फिल्म में इससे पहले जो है कोई और कलाकार आ रहा था, श्री मुरली नहीं थे। और बाद में श्री मुरली इसमें जो है आए जब उस कलाकार के डेट्स नहीं मैच की इस फिल्म के साथ। फिर हुआ कि दर्शन के लिए ये टाइटल मदगजा जो है वो 2 साल पहले ही बुक कर लिया गया था। फिर दर्शन ने अपने इस बड़े हृदय का जो है परिचय देते हुए कहा कि चलिए ये आपके लिए है। अब बताऊं कि स्क्रिप्ट पूजा हुई चामुंडेश्वरी मंदिर में संक्रांति को, और उसके बाद रिपब्लिक डे यानी 2-3 दिन पहले अभी जो है 3D मोशन टीजर रिलीज कर दिया गया। अभी तक हमें कलाकार के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि इस फिल्म में श्री मुरली हैं। फीमेल कलाकार कौन है, सपोर्टिंग कलाकार कौन है, यह हमें नहीं पता है। प्रोड्यूसर उमापति एस हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, महेश कुमार। ये हो गए तमाम फैक्ट्स। अब हम आते हैं फीलिंग्स पे। जब आप एक मोशन टीजर देख रहे होते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता है। कई बार हीरो का चेहरा भी देखने नहीं मिलता है, इसमें भी नहीं मिला। लेकिन इसमें एक बहुत खास चीज मुझे देखने मिली, जो मैं देख करके बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। किस तरह अपने कल्चर को फिल्म प्रमोट करती है वो यहां आपको देखने मिलेगा। एक छोटा सा ग्लिम्प्स आपको देखने मिलेगा कि एक बहुत बड़ा कोई उत्सव हो रहा है, जिसके बारे में मुझे पता चला बाद में कि उस उत्सव का नाम है जात्रे। एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला कि उस उत्सव का नाम है जात्रे। और आपको 3D में दिखाई देता है वो, जहां एक हाथी का सीक्वेंस है, कुछ लोग शेर चीते का मुखौटा लगा करके नृत्य कर रहे हैं, वो एक छोटा सा सीक्वेंस है। और मजेदार चीज क्या है कि ये जो सीक्वेंस शूट होगा, इसमें अभी जो बताया जा रहा है हमें कि लीड हीरो के अलावा 5000 जूनियर आर्टिस्ट, हाथी और तमाम तरह की जो कि कल्चरल चीजें होती हैं, मुखौटे, नृत्य, ये तमाम चीजें वहां पर जो है दिखाई जाएंगी। मैं आपको यहां पे एक छोटा सा कंटेक्स्ट दे दूं कि मायलार जात्रे जो होता है वो कर्नाटका का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा फेयर होता है। साउथ इंडिया का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फेयर होता है। इससे बड़ा मेरे ख्याल से जलीकट्टू वगैरह 1-2 होगा शायद, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि साइज वाइज क्या होगा। लेकिन यहां पे तकरीबन 10 लाख लोग आते हैं, कर्नाटका राज्य से भी आते हैं और बगल बगल के राज्यों से भी लोग आकर के देखते हैं। ये जो होता है, ये होता है मायलारा, एक ऐसी जगह है जो हदागली तालुका में है और बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहां पर जो है एक जो चीज होती है उसको कहते हैं कर्णिकोत्सवा। कर्णिकोत्सवा का अर्थ होता है प्रोफेसी। हर साल ये होता है और इसका जो एक चित्रांकन किया जाएगा इस फिल्म में, मेरे ख्याल से वो कर्नाटका की जो एक संस्कृति है उसको सामने लाने में और मदद करेगा। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगता है कि कर्नाटका की जो फिल्में होती हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कन्नड़ा भाषा के प्रति प्रेम, कन्नड़ा के प्रति प्रेम, कन्नडिगांव के प्रति प्रेम और कर्नाटका की जो पूरी एक कल्चर है वहां का, उसके प्रति प्रेम जागृत करती है। इसी तरह धीरे धीरे मेरा प्रेम जागृत हुआ था जब मैंने फिल्में देखना शुरू किया। वो जमीन से जुड़ी फिल्में जो होती हैं वो बड़ा अच्छा लगता है। फिल्म ये एक्शन फिल्म है,
कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा कोई रूरल पुट भी जरूर है, मजा आएगा, थोड़ा सा सेंटिमेंटल फील रहेगा। कहानी ये देखिए, मैं इस कहानी को थोड़ा सा घिसा पिटा मानता हूं कि एनआरआई आया हिंदुस्तान, यहां पे किसी कन्फ्लिक्ट में हो गया, ये तमाम चीजें हम विनय विधेय रामा में देख चुके। यही चीज हमने देखी थी अरविंद समेता वीरा राघवा में, ये दोनों तेलुगु फिल्में थी। लेकिन मुझे आशा है कि इस फिल्म में कुछ ट्रीटमेंट अलग होगा, क्योंकि कलाकार अलग हैं, बनाने का तरीका अलग है, और कर्नाटका की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके बनाने का कल्चर भी थोड़ा अलग है। तो अब श्री मुरली जो है इसकी शूटिंग करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब तक भराटे की जो शूटिंग है वो खत्म नहीं होती है तब तक वो इस फिल्म को शूट नहीं कर रहे हैं। तो इस फिल्म को हम आशा कर सकते हैं कि 2020 के शुरुआत में हमें देखने मिलेगी या 2019 के अंत के तरफ। जैसा कुछ भी होगा मैं आपको खबर देता रहूंगा। वैसे इस मोशन टीजर में एक खासियत जो मैंने आपको बताई, उस खासियत को याद रखिएगा कि ये जो जात्रे वाला उन्होंने एक छोटा सा सीक्वेंस डाला था, मैं उसको देख करके थोड़ा सा प्रभावित हुआ। इसी तरह का एक सीक्वेंस मैंने देखा था जब मैं उल्ली दावरू कंदांते देख रहा था, और उस समय मुझे इसका कल्चरल कंटेक्स्ट नहीं मालूम था। वहां पर एक नृत्य दिखाया गया था, लेकिन इस बार जब मुझे ये कुछ दिखाई दिया तो मैंने जाकर के इसका कल्चरल कंटेक्स्ट ढूंढा, और मुझे नई नई चीजें जब ये पता चलती हैं बड़ा अच्छा लगता है। मैं आशा करता हूं कि नॉर्थ इंडिया के हमारे दोस्त जो कि इस बारे में जान रहे हैं जाकर के सर्च करेंगे कि ये जात्रे क्या होती है, और इस तरह से हम एक दूसरे की संस्कृति और एक दूसरे के कल्चर को और अच्छी तरह जान पाएंगे। मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये टीजर आप जाके जरूर देखें। ये टीजर नहीं है एक्चुअली, ये एनिमेटेड पोस्टर की जैसी चीज है, लेकिन जाके जरूर देखें, बहुत अच्छा लगेगा।